चलिए, आपको हम ऑफलाइन क्लास में एक चैप्टर पढ़ाए होंगे भौतिकी के अंदर में पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन नाम का चैप्टर पढ़ाए होंगे। बताए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए, आज हम पूरा समझते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। फिर से चलिए एक बार समझ लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं किसको। कहते हैं कि जब हम किसी प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं ना, तो वह प्रकाश अपनी पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि जब हम एक लाइट को पानी में भेजते हैं, मैंने पहले से वायु में है लाइट, यानी पहले से हम लोग वायु के अंदर में ऊपर में लाइट है, यहाँ से अगर पानी में अगर लाइट मारते हैं तो वह लाइट जाना चाहिए सोझा ना, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इससे जो टेढ़ा होने की जो घटना है ना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझिए, कह रहे हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें मेन समझिए, इसमें दो माध्यम भाग लेंगे, जिसमें एक माध्यम विरल होगा और एक माध्यम सघन होगा। अब बात तो समझिए, सघन और विरल का मतलब होता क्या है। ठीक है, सघन का मतलब होता है घना, जो जितना ज्यादा घना होगा वह उतना ही सघन होगा। और विरल का मतलब होता है कि जो कम घना। जैसे में समझिए, हम अगर दो गो माध्यम लिखें, एक हवा लिखते हैं और एक पानी लिखें, तो हवा और पानी के तुलना में हवा विरल है और पानी सघन है। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा सघन होता है। सघन कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग इसमें चल के भी चेक कर सकते हैं। एक हम लोग हवा में चलेंगे यानी वायु में चलेंगे, हम अपना पृथ्वी पर चलते हैं यानी वायु पर चलते हैं, तो उस समय हमें कम कठिनाई होता है चलने में। लेकिन वही पानी में चलते हैं तो ज्यादा कठिनाई होता है। इसका मतलब कि पानी है ये वायु की अपेक्षा सघन है, हवा की अपेक्षा सघन है। जैसे समझिए एक और, जैसे हम पानी लिखें और पानी की तुलना करें कांच से, तो कांच आपका सघन हो जाएगा और पानी विरल हो जाएगा। फिर चेक करते हैं, फिर पानी को तुलना हम लोग करते हैं किससे? तेल से करते हैं, तब पानी हो जाएगा विरल और तेल हो जाएगा सघन। सघन और विरल के जो सिस्टम है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि विरल का मतलब होता है कम घना और सघन का मतलब होता है ज्यादा घना। यानी घनत्व पर निर्भर करता है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह ज्यादा सघन होगा और जिसका घनत्व कम होगा वह विरल होगा। यानी अभी तुलना किए, हवा पानी में कौन सघन है कौन विरल है? तो पानी हो गया सघन और हवा हो गया विरल। अब पानी और कांच की तुलना में कांच हो गया सघन और पानी हो गया विरल। तेल और पानी की तुलना में तेल हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा आपका विरल। अब बात को समझिए, इसमें प्रकाश का अपवर्तन को हम फिगर के द्वारा कैसे दिखाएंगे। देखिए फिगर में क्या करेंगे, हम लोग हवा को ले लेंगे और एक पानी को ले लेंगे, दो माध्यम हम लिए हुए हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम एक लाइट को भेजते हैं तो ये ऊपर वाला है जो एक माध्यम है और एक नीचे वाला माध्यम है जिसको दूसरे माध्यम बोलते हैं, ये दूसरा माध्यम है। जब एक लाइट को हम भेजेंगे तो यह लाइट को जाना चाहिए ऐसे एकदम इसी से सीध में जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब हवा से इसमें जा रहा है, यानी ऊपर वाला विरल था और नीचे वाला सघन है, जब विरल से सघन में जाएगा तो जाना चाहिए जो रास्ता से ना, उस रास्ता से थोड़ा सुन विचलित हो जाता है।
ऐसे चला जाता है। देखिए पहले इसको बनाने से पहले हम एक लंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे एकदम सीधा लाइन। ये लंब पर जब भेजे हम तो देख यहाँ नजर आ रहा है कि जब बीरल से सघन में भेज रहे हैं तो लाइट है जो जाना चाहिए था जो रास्ता से ना उस रास्ता से थोड़ा विचलित हो गया। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें देखिए तो हमको नजर आ रहा है कि जो लाइट का किरण था वह अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ गया। तो हम लोग को याद कर लेना है कि जब प्रकाश की किरण बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी का दूसरा एक, जब प्रकाश सघन से बीरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझिए, ये कंडीशन हो गया पहला कंडीशन। पहला कंडीशन है क्या कि जब प्रकाश की किरण किससे, तब बीरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यह घटना हो गया एक किसी का दूसरा घटना कि जब प्रकाश सघन माध्यम से बीरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है। ये हो गया दूसरा। हमको इशारा कर समझते हैं। अभी हम लोग देखें कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। यानी हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है। पहला नियम हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, जो नियम वही नियम इसमें भी है। यानी एक नियम सेम है कहने का मतलब। जैसे उसमें पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश के परावर्तन में एक नियम था कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब। हम लोग देखें कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम बताएं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही नियम प्रकाश के परावर्तन में भी था और यही नियम अपवर्तन में भी होता है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है कि पर जो आपतन कोण होता है उसकी ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। नीचे हम एक फॉर्मूला लिखे साइन आई बटे साइन आर। साइन आई को ही बोलते हैं आपतन कोण की ज्या और साइन आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण की ज्या। इधर लिखिए म्यू, इसको म्यू बोला जाता है। यह म्यू है। इस म्यू को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक बराबर एक फॉर्मूला और होता है कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी जिस माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे उसको निकालने के लिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। एक फॉर्मूला हम बताएं कि म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। और हम यह भी बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, नहीं बताएं तो बता देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इसी का मान किलोमीटर में भी होता है। तो उस समय 5 बोलेंगे, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे यानी आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो हम लोग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड का यूज करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ हम एक न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं कि यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसका तात्पर्य क्या है। देखिए हम लोग इस न्यूमेरिकल है, समझिए इसका तात्पर्य। पहले तो हम समझेंगे
यहाँ दिया हुआ है अपवर्तनांक, हम बताएं कि अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो हमको इसको सॉल्व करने से पहले हम लिख सकते हैं म्यू बराबर 1.33 दिया हुआ है, और साथ में हम लोग जानते हैं ऐसे ही कि निर्वात में प्रकाश की चाल c से सूचित करते हैं, और c का मान यानी निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक भी होता था, यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं म्यू बराबर c/v, यानी v यहाँ पर गायब है तो हम लोग v बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इधर भागा में तो इधर गुना में चला आएगा, यह गुना में तो इधर भागा में चला जाएगा, यानी c/म्यू हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो फॉर्मूला v बराबर निकाले कि v बराबर c/म्यू होता है। c का मान ऊपर से दिया हुआ है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और म्यू का मान भी दिया हुआ है 1.33। देखिए जब हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए नीचे में 2 जीरो लिखेंगे यानी 100 लिखेंगे। 100 जब बटा का बटा में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वह ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 में 100 से गुना करेंगे तो यह 300 हो जाएगा, और नीचे में 133 हो जाएगा, और बगल में 10⁸ मीटर होगा। अब हम लोग 133 से 300 में भागा दे देंगे, भागा तो सबको आता है। जब 133 से हम लोग 300 में भागा देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे छोटा छोटा अंक से। समझिए 130 लगभग में है, तो 130 का अगर 2 बार हम पढ़ेंगे तो 260 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 390 हो जाएगा। हमको जबकि लाना है कितना, मात्र 300 ही लाना है, तो 2 मरतबे लगाएंगे। 2 मरतबे तो 2 तिया कितना होता है 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 एक कम 2 होता है, यानी 266 होता है। अब ये पैंचा लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, बाकी 1 2 खत्म हो, यानी हम लोग को बचेगा 34 बचेगा। तो 1.340 आ गया, इसको फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो फिर 266 हो जाएगा, फिर हम लोग लेस करेंगे 4 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी फिर 74 हो जाएगा, यानी फिर 74, ये 700 इतना हो जाएगा, यानी फिर 5 मरतबे हम लोग लगा देंगे, यानी हम लोग का मान आ जाएगा, भागा देंगे 200 में 133 से 300 में, तो 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हम लोग को क्या आ जाएगा, भी का मान। भी किसको कहते हैं, भी कहते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल को, यानी कहने का मतलब पानी की बात बोल रहे हैं ना, पानी माध्यम है, तो पानी में प्रकाश की चाल की बात हम कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि यदि पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो इसका मतलब है कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश इतना स्पीड से चलेगा, ये हम लिखेंगे। इसको हम साइड में हम इतना सॉल्व कर देंगे, और इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे कि पानी का अपवर्तनांक, यहाँ समझते हैं, लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक 1.33 का मतलब या तात्पर्य लिख देते हैं कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 का तात्पर्य यह है कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऐसे हम लोग बनाएंगे। इसी तरह हम और भी फॉर्मूला लेते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट, कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी हम एक फॉर्मूला बताएं आप लोग को कि अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर फॉर्मूला होता है c/। चलिए अभी हम फॉर्मूला एक बताएं कि म्यू बराबर c/v होता है। ये भी बताएं ऑलरेडी, इसमें हम सब बता देंगे कि म्यू का मतलब अपवर्तनांक होता है। म्यू का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ये ऑलरेडी फिक्स है कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम के बारे में हम चर्चा करेंगे उसमें प्रकाश की चाल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ बनाते समय हम ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कांच में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है, यानी जो माध्यम की बात करें उसी माध्यम, यानी v का मान हमको मालूम है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल ऑलरेडी हमको पता होता है
यानी गायब क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर सी बाई वी। सी का मान अभी बताए हैं 3 गुने 10 के पावर 8, और भी का मान अभी हम लोग पता किए 2 गुने 10 के पावर 8। जब हम लोग 2 गुने 10 के पावर 8 10 के पावर 8 काटेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 3/2, और 3/2 को भगा देंगे तो 1.5 आएगा। यानी कांच का अपवर्तनांक इस क्वेश्चन से कितना निकला, 1.5 निकला। इस तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए। तभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे हैं म्यू बराबर सी बाई वी। इसी तरह के दूसरा फॉर्मूला बता रहे थे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक म्यू होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, इस पर क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन एक लिखते हैं। इसी तरह के हम तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तथा एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है, तो बताना है कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। हम फॉर्मूला से परिचित कराए हैं एक स्नेल का नियम से कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। अपवर्तन के दूसरा नियम से निकाले थे। इसी प्रकार समझिए, पहले इस क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है लॉन्ग में भी हो सकता है, लेकिन कितना लॉन्ग रहे उस लॉन्ग क्वेश्चन में ये देले रहेगा कि आपतन कोण का मान यानी कोण आई का मान दिया हुआ रहेगा। इसमें दिया हुआ 45 डिग्री 45 डिग्री लिख दिए। दूसरा, चाहे तो माध्यम का अपवर्तनांक देले रहेगा, चाहे तो अपवर्तन कोण देले रहेगा। आपतन अपवर्तन दोनों दिया हुआ रहेगा, तब पूछेगा अपवर्तनांक पूछेगा, और अपवर्तनांक दिया हुआ है तो आपतन परिवर्तन दोनों में से कोई एक चीज गायब रहेगा। इस क्वेश्चन में देखिए अपवर्तन कोण गायब है। सबसे पहले हम लोग लिखे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया हुआ था, कोण आई का मान 45 डिग्री, म्यू का मान √2। म्यू किसको बोलते हैं, अपवर्तनांक। गायब क्या है, तो कोण आर माने अपवर्तन कोण गायब है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है। अभी बताएं आई का मान कितना है 45, तो हम रख दिए साइन 45, आर का मान आर छोड़ दिए और म्यू के जगह पर √2 तो √2 रख दिए। अब यहाँ समझिए, यहाँ नीचे साइन आर यहाँ भागा में था तो उधर जाएगा तब गुना में, हम यहाँ गुना कर दिए रूट के साथ में। अब √2 यहाँ इधर में गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, और साइन 45 का मान हम लोग जानते हो 1/√2 होता है, तो 1/√2 पहले से 45 का मान, और इधर वाला आ जाएगा इधर गुना में, भागा में चला जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 से गुना करेंगे तो 1/√4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो हम लिख दिए 1/2। और 1/2 किसका मान है साइन में, तो साइन 30 का मान है। जब साइन से साइन को हटा देंगे तो आर का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। इस प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन सोल्व किए। लेकिन बात समझिए, न्यूमेरिकल जब भी रहेगा यानी आंकिक प्रश्न जब भी रहेगा तो आपको इतना ही फॉर्मूला का यूज होगा। उस फॉर्मूला से पहले परिचित हो जाइए। जब भी हम लोग अपवर्तन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें सूत्र जो होगा यानी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को पहले समझ लीजिए। इतना ही फॉर्मूला होगा यूज। पहले एक फॉर्मूला अभी यूज किए कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू होता है। दूसरा फॉर्मूला इसी तरह का यूज किए हम लोग कि अपवर्तनांक बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर दूसरा फॉर्मूला बताए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और दूसरा बताए इसी प्रकार उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तीसरा फॉर्मूला इसी तरह समझिए। एक फॉर्मूला आपको आएगा लेंस सूत्र। आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े दर्पण सूत्र, लेकिन इसमें आएगा लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र से एकदम समानता रखता है लेंस सूत्र, यानी दोनों पर एक ही तरह का होता है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जबकि हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दर्पण सूत्र बोलते थे, लेकिन इसको लेंस सूत्र बोलेंगे, यानी केवल माइनस लगा दिए तो लेंस सूत्र हो गया। इसी प्रकार चौथा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग m आवर्धन बराबर v बटा u, उसमें हम लोग माइनस में पढ़े थे लेकिन इसमें प्लस में पढ़ेंगे। और एक लास्ट फॉर्मूला p बराबर 1/f होता है और f बराबर 1/p होता है। इसी को जब हम सीधा करेंगे तब। अब बात को समझिए, ये फॉर्मूला इसमें सब है क्या, इसमें भी एफ इसमें है क्या,
हम मैंने पहला ही चैप्टर में बता चुके हैं कि एफ का मतलब फोकस दूरी होता है, भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी होता है, यू का मतलब वस्तु दूरी होता है, और पी एक नया आया है, इधर वाला से परिचित है। एम का मतलब क्या होता है? आवर्धन। भी का मतलब वस्तु दूरी है, यू का मतलब वस्तु दूरी है, भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। इसी का फॉर्मूला एक समान होता है एच डैश बचे एच क्यू। एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। पी का मतलब यहाँ पावर है, और में पावर किसका आता है? लेंस की पावर है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करेंगे। आई एफ का मतलब फोकस दूरी हो गया। देखिए अभी हम इसमें पर तो क्वेश्चन जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं उसी तरह का चैप्टर, उसी तरह का न्यूमेरिकल इस तरह का आता है, लेकिन पी और एफ पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सीख लेंगे। इसमें कैसा आता है न्यूमेरिकल? इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये बात समझिए। फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। जिस पर चौथा क्वेश्चन लाए, आंख पर चौथा और पांचवा लाए। चौथा पहले समझिए, दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता निकालना है। बात पहले समझिए, लेंस की क्षमता कहते हैं किसको? लेंस की क्षमता कहते हैं किसको? एक बार बढ़िया से समझिए, उसके बाद न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही बोलते हैं लेंस की क्षमता, यानी हम लोग कहते हैं पी यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इस क्वेश्चन से देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले लिख देंगे कि f बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और उत्तल है तो जानते हैं कि प्लस में होगा f का मान। हम लोग यहाँ करेंगे 1/f यानी 1/50 cm। देखिए ये cm में है, जबकि लेंस की जो क्षमता होता है वो मीटर में होना चाहिए, ठीक ना। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है ये पूछते रहता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक याद करना पड़ेगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक हम लोग याद कर लेंगे, डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर, जिसको D से हम लोग सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है एग्जाम में, इसको याद कर लेना है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। अभी हम लोग यहाँ रखें f बराबर इतना हो गया और f का मान रखेंगे 1/50। देखिए 50 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए इसका क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, तो काटेंगे 50 गुना के 100, यानी p का मान कितना आ जाएगा? 2। डायऑप्टर D क्यों लगाए? क्योंकि क्षमता का SI मात्रक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 डायऑप्टर कैसे लाए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है अवतल में। अवतल में अभी दिया हुआ, देखिए लेंस की क्षमता दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे p बराबर दिया हुआ है माइनस में 5 डायऑप्टर, तो हम लोग f बराबर फॉर्मूला लगाए, तो f बराबर 1/p होता है, और p का मान माइनस में 5 डायऑप्टर है। देखिए डायऑप्टर का मतलब हो गया मीटर में, यहाँ चेंज किया, तो मीटर समझिए क्या है? तो मीटर यानी प्रति मीटर, यानी यहाँ याद कर लेंगे प्रति मीटर को ही हम लोग डायऑप्टर बोलते हैं। तो यहाँ प्रति मीटर है, यानी 1/5 मीटर यहाँ पर है माइनस में, तो इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से पढ़ेंगे क्या मतलब? 20/100 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब बात को समझिए, यहाँ तनि सुन ध्यान देने बात है कि जब अवतल लेंस के बारे में बोलेगा तो उसका माइनस में होना चाहिए, ध्यान रहे, और उत्तल बोलेगा तो वो प्लस में। यानी हम लोग उत्तल अवतल पहचानते हैं कैसे? तो माइनस प्लस देख के, यदि माइनस है तो बोलेंगे अवतल लेंस में चर्चा हो रहा, और प्लस है तो उत्तल लेंस में चर्चा हो रहा। इस प्रकार हम लोग देख लिए प्रकाश के अपवर्तन में आने वाले जो क्वेश्चन थे, कुछ देख लिए। और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए, और बताइए कि अगला वीडियो और बनाएं इसी का। जो कुछ पॉइंट अभी छोड़े हुए हैं वो अगले वीडियो में बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप बताइए यह वीडियो अच्छा है या नहीं। अच्छा रहेगा तब नेक्स्ट वीडियो लेके तुरंत आएंगे।